कदर उनकी करो जो आपकी कदर करते हैं। ज्यादा गुलामी में इज्जत नीलाम ही होती है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 5 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 5 जनवरी 2024 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में ध्यान से सुनने की जरूरत होगी, क्योंकि चाहे सरकारी बाधा हो, झूठे दोषारोपण हो, कोर्ट कचहरी हो, अगर इनसे आप परेशान रह रहे हैं तो क्या उपाय आप कर सकते हैं, यही आज के एपिसोड में आपको बताऊंगा। पंचांग की बात करें तो संवत 2080 का पौष कृष्ण पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि रात के 11:47 तक रहेगी, जिसके बाद में दशमी तिथि आरंभ होगी। तो वहीं चित्रा नक्षत्र शाम के 7:50 तक है, जिसके पश्चात स्वाति नक्षत्र आरंभ होंगे। फिर बात हो चंद्रमा की तो चंद्रमा आज के दिन तुला राशि में विराजमान है और राहु काल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त की अगर बात की जाए तो आज के दिन सुबह के 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक यह पहला आपको शुभ चौघड़िया मुहूर्त मिलेगा और इसके पश्चात दूसरा मुहूर्त शाम के समय 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आपको मिलने वाला है। यहां पर उत्तर दिशा में अगर यात्रा कर लें तो क्या ही कहना है कि इस यात्रा से जो भी उद्देश्य आपका है वो पूरा जरूर होगा। लाभकारी यात्रा रहेगी। सर्वगुण जिसे हम कहते हैं कि जो भी चीज चाहते हैं, जो गुण हम चाहते हैं, वो सभी गुण इस यात्रा में होंगे। तो वहीं दिशाशूल दोष की अगर बात की जाए या इस दिशा की बात की जाए कि जिस दिशा में आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए, अगर करते हैं तो उद्देश्य पूरा नहीं होता, विघ्न ज्यादा देखने को मिलते हैं और अल्टीमेटली खर्च ज्यादा हो जाएगा और हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो ऐसे में पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा, नैऋत्य को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट, इन दो दिशाओं में आपको ट्रैवल करने से बचना है। पर अगर बहुत जरूरी है, नहीं टाल सकते, टिकट बन चुके हैं, बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर काट दिए इस टिकट को, तो जौ का उपयोग करते हुए फिर आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो गज केसरी योग, सुनफा योग, वैशी योग, राजयोग, भाग्य योग, सतकीर्ति योग, महापरिवर्तन योग, इन सभी योगों का आपको साथ मिलने वाला है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पे जन्म तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को 67% आपके लिए पॉजिटिव बना देंगे। अब ऐसे समय में जीवन साथी के साथ में अच्छी बातें होना और खास तौर पे इन्वेस्टमेंट को लेकर के जागरूकता ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। कहां पैसों को इन्वेस्ट करना है, कहां अगर वेकेशन बनाना चाहते हैं तो सेविंग होनी चाहिए, उन चीजों को लेके इस समय में प्लानिंग आपकी बहुत अच्छी होगी। पर ऐसे समय में व्यापारियों को खास तौर पे इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी काम कर रहे हो उसमें कमिटमेंट जो आप देने वाले हैं वो थोड़ा सोच समझ करके दीजिएगा। कोई दोस्त पैसे मांगने आ गया है या आपको आगे पैसे देने हैं तो ऐसे में बहुत बहुत ज्यादा सावधानी से अपने कमिटमेंट्स को इस समय में देने की जरूरत है, क्योंकि सामने वाला कॉल लगातार करने के लिए तैयार हो सकता है पर आपकी जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं डगमगा सकती है। नौकरी पेशा लोगों को भी यहां पे यही कहूंगा कि वीकेंड होने के बावजूद, या ये कहूं कि आने वाले समय में जब वीकेंड होगा तो वहां पे पूरी दुनिया आराम करेगी और आपको काम करने पर विवश होना पड़ सकता है। तो ऐसे में समय रहते हुए अपने सभी काम को इस समय में व्यवस्थित कर लीजिए। कोई भी चीज को कल पे टालने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर इतना सा आप ध्यान रख लें तो इस बात को नोट करके चल सकते हैं कि शानदार इस समय में फाइनेंशियल गेन आपको देखने का मौका मिल सकता है। चाहे हम फैमिली डिनर्स की बात कहें, फैमिली गेट टुगेदर की बात कहें, तो इन चीजों में भी इस समय में बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस आपको देखने को मिलेगी। घर के अंदर भी मेहमानों के आने से एक अलग ही चकाचौंध आपको अपने घर में देखने को मिलेगी। हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। तो यहां सरकारी प्रबंधक जो हैं, यानी कि अच्छी पोस्ट में जो हैं, तो उनको ऐसे समय में मॉनेटरी गेन अवश्य ही देखने को मिल सकता है। कुछ बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलने का मौका भी आपको इस समय में मिल सकता है। गृहिणी के लिए इस समय में हर तरीके से हर चीज बेहतर है, बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन है। कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं है। काम को लेकर के हां थोड़ी थकान जरूर रह सकती है, पर वापस तारीफें जो मिलने वाली हैं तो उस थकान को चुटकी भर में गायब भी कर देंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3।
अब बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल अगर देखें तो आपके लिए यहां पे 65% पॉजिटिविटी है। चाहे हेल्थ को वापस बेहतर होने की बात हो, कोल्ड कफ से परेशान थे, खांसी से परेशान थे, ब्रोंकाइटिस की परेशानी थी, तो अब कुछ रिकवरी अवश्य ही देखने को मिल सकती है। अपने कंपटीशन को भी इस समय में आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे, और खास तौर पे लैंड प्रॉपर्टी और कमर्शियल बिल्डिंग से लेकर के अगर कोई भी आपकी बात चल रही है इन्वेस्टमेंट को लेके, तो वहां पे भी आपको लाभ अवश्य ही देखने को मिलेगा। ये कहें कि पेपर वर्क जो है, पेपर वर्क इस समय में काफी ज्यादा हद तक आपका पूरा हो सकता है। भाग्य का साथ भी मिलने वाला है, तो इस कारण से जो भारत के बाहर बैठे हैं, जो आज के दिन कसिनोज में जाएंगे या तो फिर कहीं पे भी सट्टा लगाने के लिए बैठे हैं, तो वहां पे उनको फायदा अवश्य ही मिल सकता है। यंगस्टर्स भी इस समय में जो बेरोजगार थे, रोजगार की प्राप्ति की कोशिशें कर रहे हैं, इंटर्नशिप की कोशिशें कर रहे हैं, तो वो आपको मिल जाएंगी। तो नौकरी के अंदर भी ऐसे समय में वाहवाही अवश्य ही मिलने वाली है। प्रमोशन शायद ना मिले, पर एप्रिसिएशन, आपके काम का रिकॉग्निशन आपको जरूर मिलने वाला है। ऐसे समय में गृहिणी जो है, खास तौर पे आपको ये चीज बता दूं कि आज के दिन कोई मतभेद था पड़ोसियों के साथ में या घर परिवार के अंदर ही, तो वहां पे इस समय में अब आप बात करके देखिए या फिर चीजों को हैंडल करने की कोशिश कीजिए, बड़ी आसानी से चीजें वापस कंट्रोल में आ जाएंगी। तो वहीं यंगस्टर्स जो हैं, आपके लिए ऐसा दिन है, खासतौर पे जो पढ़ाई कर रहे हैं, कि यहां पर बहुत बहुत शानदार उन्नति आपको देखने को मिल सकती है। अपने मेंटर्स का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए समय में चंद्रमा है 5th हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्ट की है, और यहां पे फूक फूक के कदम रखने की बात है। ख्याली पुलाव बना बना करके बिना बात ही खुद को डिप्रेस कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि जो हुआ नहीं उसको भी सोचूंगा, और जो कर रहा हूं उससे ज्यादा की उम्मीद करूंगा। अब ऐसे में होगा क्या, बहुत बड़ा गोल बना लेंगे, और जब वो हासिल नहीं कर पाएंगे तो कोसना शुरू कर देंगे आसपास के लोगों को, खुद को, और इसके कारण डिप्रेसिव थॉट्स जो हैं वो हावी हो सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन भी डेवलप होगा, जो कहीं ना कहीं परिवार वालों पे आप निकालते नजर आएंगे। इसके लिए थोड़ा अपने आप को रियलिस्टिक रखने की जरूरत है, रियलिटी से जुड़े रखने की जरूरत है। यात्रा अगर कोई भी कर रहे हैं तो इस समय में उस यात्रा को टाल दीजिए, ज्यादा बेहतर है। रिस्क में कोई भी यात्रा करना इस समय में आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। और अगर व्यापारी वर्ग की बात करता हूं, दिमागी घोड़े बहुत ज्यादा स्पीड में दौड़ रहे हैं, और इन दिमागी घोड़ों के कारण ही आप कहीं ना कहीं शानदार डील क्लोज अवश्य ही कर लेंगे। खास तौर पे अगर कोई भी फॉरेन से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आप इंपोर्ट का काम करते हैं, आप फर्नीचर बाहर भेजते हैं, स्पाइसेस बाहर भेजते हैं, या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स को, तो यहां पे बहुत ज्यादा शानदार लाभ आपको देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में लाइट ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए तो 4th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पे राहत की सांस लेने वाली बात है, क्योंकि अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखें तो आपके लिए वापस 70% सपोर्ट बना देते हैं। 4th हाउस का चंद्रमा ज्यादा से ज्यादा मेंटली इस समय में क्लैश करने वाला बना सकता है, झगड़ा करने वाला बना सकता है, गुस्सा ज्यादा दे सकता है। पर कहीं ना कहीं यह भी देखेंगे कि गुस्सा जिन चीजों पे हो रहे हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं घर परिवार वाले, उस बात को जरूर समझेंगे, मानेंगे। यहां पर चाहे हम अपने ऑफिस के अंदर बात कहें कि टीम जो है कुछ ज्यादा ही लथार्जिक हो गई, आराम पसंद हो गई, काम नहीं करना चाहती, तो ऐसे में उनको डांट देना खराब नहीं होगा। वो भी समझते हैं कि डांट के लायक काम कर रहे थे, तभी आज के दिन डांटा गया है। और कहीं ना कहीं जो इस समय में हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन लो होगा, और एंगर है या फिर मैनेजमेंट को लेकर के जो चीजें हैं, या मैनेजमेंट में जो सुधार हैं, उसकी तरफ आप ज्यादा प्रेरित रहेंगे, ज्यादा अच्छे कदम उस तरफ उठाते हुए नजर आएंगे। बस इस बात का ध्यान रखें कि बोलने के अंदर, डांटने के अंदर एक सीमा होती है, उस सीमा को आप लांग मत दीजिएगा। अपशब्द कह करके, गलत कोई बात कह के, कोई पर्सनल बात को उजागर करके, यह आपको नहीं करना है। तो वहीं यंगस्टर्स जो हैं, खासतौर पे आपको यह चीज बता दूं कि रिलेशनशिप में अगर आप हैं, तो इस समय में गलत फहमी का बीज बोया जा सकता है किसी तीसरे इंसान के द्वारा, और ये आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। अब इस बात को सोच समझ करके आगे बढ़ना है कि ऐसा कौन सा इंसान है,
क्या गलतफहमी अचानक से उत्पन्न होनी शुरू की है, किन बातों की अचानक से डिस्कशन शुरू हुआ है, और वहां पे आपको समझ जाना होगा कि इन चीजों से दूरी बना लेता हूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में हेल्थ बेहतर बनेगी। कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर के डिसीजंस इस समय में आप बेहतर लेते नजर आएंगे। कहीं ना कहीं जल्दी उठने की आदत हो चुकी है, अब जल्दी उठ करके योग प्राणायाम करना चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं, खेलने जाना चाहते हैं, तो इन चीजों की शुरुआत इस समय में होती नजर आ सकती है। सुख सम्मान भी मिलेगा, तो लोगों का प्यार भी आपको मिलने वाला है, और हर तरफ जहां पे भी जाएंगे रिकॉग्निशन के साथ में, फेम जिसे हम कहते हैं, फेम के साथ में इस समय में सफलता मिलेगी। कोई डील क्लोज करना चाहते हैं, कोई कमाई करना चाहते हैं, तो नाम ही काफी है। सामने वाला इन्फ्लुएंस इतनी जल्दी हो सकता है कि आपके काम को बड़ी आराम से यहां पे कर दिया जाए, कंप्लीट कर दिया जाए। संतान से रिलेटेड भी इस समय में काफी ज्यादा आप खुश रहेंगे, चाहे उनकी एजुकेशन है, उनका बर्ताव है, उनका कोई अचीवमेंट है, उनकी मेहनत है, उस चीज को भी इस समय में आप बहुत ही ज्यादा प्रेम पूर्वक देखेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे, और उनसे वापस लगाव जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा, वापस आपको भी प्रेम मिलेगा। यहां पर खास तौर पे व्यापारी वर्ग, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, बिजनेस के अंदर कोई नई मशीनरी लेकर के आना चाहते हो जिससे काम आसान हो जाए, अच्छे से कमा पाए, या फिर जिसे हम कहते हैं स्पीड काम की बढ़ जाए, तो वो अवश्य ही इस समय में आपको डिसीजन ले लेना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। यहां पर पर्पल कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होने वाला है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है सेकंड हाउस में, तो वहीं प्रत्यारी तारा का साथ है। अब कंफ्यूजन हावी होगा, गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, और बिना बात ही विवाद आप उत्पन्न कर देंगे। अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं, वो फिर से 33% सपोर्ट भी देंगे, पर लालच प्रवृत्ति, सेल्फिशनेस जिसे हम कहते हैं, वो ज्यादा देखने को मिलेगी। गलत डिसीजंस लेने के बावजूद भी उसके ऊपर बार बार दूसरों को दोषी ठहराएंगे कि काम खुद ने गलत किया है, पर उस काम को करने के लिए किसने प्रेरित किया, वो दूसरों ने किया। और इन चीजों को लेके, जिसको हम कहते हैं कि कल्पेबिलिटी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, उन चीजों को लेकर के इस समय में आप बिना बात ही बतंगड़ बना सकते हैं। यहां फाइनेंशियल लॉस भी देखने को मिल सकता है, पैसों का नुकसान यानी कि हो सकता है, जेब से पैसे गिर भी सकते हैं। तो महिलाओं को तो खास तौर पे ऐसे समय में ज्यादा सावधान रहना चाहिए है कि पर्स लेकर के कहीं बाहर घूम रहे हैं, किसी ने पर्स खोल के कैश निकाल लिया, तो वो इस समय में आपको ज्यादा परेशान कर सकता है। विवाद से दूरी बनाते हुए आज के दिन को गुजारना है। तो वहीं परिवार के साथ में अगर कोई भी बात है तो उसको इस समय में मन में दबाए रखना है। सामने करेंगे तो इसका मतलब यही है कि स्वयं आप चाहते हैं कि झगड़ा हो, और झगड़ा होने पे आप अपने आप को दोषी नहीं मानेंगे, सामने वाले को दोषी मानेंगे और डिप्रेस हो जाएंगे। इसके लिए ध्यान रखिएगा कि क्या कहते हैं, कब कहते हैं और किससे कहते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो राशि भाव में ही चंद्रमा है, पर यहां पे वध तारा का साथ है। अब वध तारा का साथ पॉजिटिवनेस में कमी जरूर लाएगा, और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स ओवरऑल 80% आज के दिन को पॉजिटिव बना देंगे। अब पॉजिटिविटी है, पर उसमें जो 20% वध तारा के कारण कमी है, उसको जैसे तैसे करके आप वापस 100% पे लेके आ सकते हैं। करना क्या होगा, सबसे पहले शाम के समय में अगर आपके घर में महिलाएं हैं, यानी कि माता जी हैं, या फिर आपकी लाइफ पार्टनर है, बहन है, तो उन्हें कहिए कि सबसे पहले शाम के समय में एक ही काम करना है कि जैसे ही आप आरती कर लेते हैं उसके पश्चात खीर बनाइए, माता लक्ष्मी को भोग लगाइए। उसके बाद में जब आप घर लौटते हैं तब खाने में सभी एक साथ में उसको प्रसाद समझ करके खाएं अवश्य। और सुबह सुबह शक्कर है तो उसका आप दान कर सकते हैं, शक्कर की गोले आते हैं उसका आप दान कर सकते हैं। यहां पर निवेश से खास तौर पे लाभ मिल सकता है। अगर कोई ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है उसको आज के दिन आप वापस बाहर निकालना चाहते हैं, या फिर मैच्योरिटी आ गई है, तो उससे काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट आपके अकाउंट में आता नजर आ सकता है। लग्जरी की तरफ आप ज्यादा बढ़ते नजर आएंगे। तो लग्जरी का मतलब यह भी है कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ में रोमांटिसाइज होना। यंगस्टर्स जो हैं वो अपने प्रपोजल आगे भेजना और प्रपोजल का एक्सेप्ट होना, वो भी इस समय में देखने को मिल सकता है। तो मैरिड लाइफ के अंदर खास तौर पे ऐसे समय में रोमांटिसाइज कहते हैं कि रोमांस बढ़ता है, अच्छी बातें होती है, पर्सनल टाइम बिताने का मौका मिलता है, तो अवश्य देखने को मिल सकता है। सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, तो वहीं वाहन का सुख खास तौर पे भोगने का मौका इस समय में आपको जरूर मिलेगा। अगर महिलाएं हैं
यहां पे एक खुशी की बात भी है कि अगर न्यू ईयर से पहले आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया था, खासतौर पे गोल्ड में कोई इन्वेस्टमेंट किया है या कोई ज्वेलरी आपको पसंद आई है, अब उसमें पैसे डालने हैं या उसको खरीदने जाना है, तो आज के दिन अपने लाइफ पार्टनर को बोल करके देखिए, ये जो आपकी चाह है, जो आपकी विश है, ये पूरी अवश्य हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ओनली एंड ओनली 20% सपोर्ट की है। आलस थकान तो हावी रहने ही वाला है, तो वहीं डिसइंटरेस्ट जिसे कहते हैं, मन नहीं लगना, यह आज के दिन देखने को मिल सकता है। किसी से बात नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते, सोते रहना चाहते, और सोते रहने में भी परेशानी यह है कि दिमाग में चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं, इसके कारण परेशान हो सकते हैं। यहां पर कोई भी बिजनेस डिसीजन है, चाहे आप नौकरी पेशा इंसान हैं या व्यापारी हैं, सोच समझ करके डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि आज के दिन मिसकैलकुलेशंस होने के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। गलत अकाउंट में पैसे भेजने पे नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहां पे यह जरूर होगा आज के दिन कि एक डिजिट गलत होने से, जैसे यूपीआई के अंदर क्या होता है कि एक फोन नंबर का डिजिट इधर से उधर गया और आपका पैसा किसी और को पहुंच गया, उसके कारण खास तौर पे नुकसान उठाना पड़ सकता है कि सामने वाला इंसान आपका कॉल उठाना बंद कर दे। तो यहां पे यात्राओं में भी बिना बात ही चोरी हो जाना, सामान मिसप्लेस हो जाना, डैमेज हो जाना, इससे परेशान होना पड़ सकता है। महिलाएं भी इस समय में अपनी डिमांड्स जो हैं वो थोड़ी कंट्रोल में रखिएगा, चाहे वो डिनर को लेकर के बाहर जाना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं, कोई महंगी चीज खरीदना चाहते हैं, इस समय में आप चाहते कुछ और हैं, पर मन के अंदर प्राइस टैग जो है वो शाइन कर रहा है कि महंगा लूंगी, जो भी लूंगी महंगा लूंगी, जो लूंगी एक्सक्लूसिव लूंगी, और इसके कारण कहीं ना कहीं बिना बात ही खर्च कर बैठेंगे और 2 दिन बाद में सोचेंगे शायद ये मैंने मूर्खता कर दी, ये लेना नहीं चाहिए था। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चंद्रमा रहेंगे 11th हाउस में। यहां पे संपत्ति तारा का साथ मिल रहा है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स मिल रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में, जिस चीज को हाथ लगा दो वो सोना है। जो करोगे सफलता अवश्य मिल जाएगी। चाहे हम यंगस्टर्स की बात करते हैं, विवाह की उम्र आ चुकी है, अभी तक इंतजार कर रहे थे किसी जीवन साथी का, तो यहां पे घर परिवार में किसी ना किसी तरीके से कोई कॉल आ सकता है, कोई प्रपोजल आ सकता है जो एक्सेप्ट होने की चांसेस बहुत ज्यादा बन जाए। घर परिवार में हर चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी है, पॉजिटिवनेस ज्यादा है, तो यहां पे हर अपनी मुमकिन कोशिश जो आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल सकती है। चाहे हम कहें कमाई की कोशिश है, नौकरी के अंदर प्रमोशन की कोशिश है, एप्रिसिएशन प्राप्त करने की बात हो, कोई प्रोजेक्ट की कंप्लीशन हो, तो वह इस समय में देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य में सुधार भी होगा, तो यहां पे अपने कंपटीशन को हर तरीके से कंट्रोल कर लेना, बांध देना, वो देखने को मिल सकता है। अगर कोशिश है अपने कंपटीशन को इस समय में इस तरीके से पछाड़ देने की कि आने वाले सालों तक भी वो आप तक ना पहुंच पाए, तो वो इस समय में कोशिश जो है सफल हो सकती है। कोई बहुत बड़ी डील कहें या ये कहें कि सोने की खदान जो है वो हाथ में लग जाए, ऐसी सिचुएशन आज के दिन आपके लिए बन सकती है, और इसके लिए आपको तैयार जरूर रहना चाहिए। यहां पर ब्लू कलर का इस्तेमाल अगर आप कर ले तो 4 चांद लगा सकते हो आज के दिन को। हर चीज अपने मन मुताबिक हो सकती है, जैसे हम कहते हैं ना कि वशीकरण कर देते हैं, कि सामने वाले को कहता हूं और काम हो जाता है, सामने वाला सम्मोहित हो जाता है। वो इस समय में देखने को मिल सकता है कि आपकी बातें इतनी इंफ्लुएंशियल है कि सामने वाला ना नहीं कर पाएगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 7, और शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए ब्लू कलर। अब बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ऐसे समय में प्रॉपर्टी के अंदर खासतौर पे खर्च होते नजर आएंगे। चाहे हम मेंटेनेंस की बात कहें, ब्यूटिफिकेशन की बात कहें, इंटीरियर की बात कहें, उनके अंदर साज सज्जा का सामान खरीदने के अंदर इस समय में खर्च होंगे, और ये खर्च जो है वो अच्छे हैं। तो वहीं घर परिवार में खुशी का माहौल भी देखने को मिलेगा। बच्चों के लिए रिश्ते की बात इस समय में आगे बढ़ती नजर आएंगी। तो नौकरी में भी इस समय में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसके कंप्लीशन की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। जो आपकी मन की इच्छा है वो इस समय में पूरी हो सकती है। तो वहीं पर लोगों के साथ में बात और आपका व्यवहार काफी ज्यादा बेहतर रहेगा, जिससे आपको और अच्छा काम मिल सकता है, और ज्यादा बेटर फेम आपको मिल सकता है। लोग आपकी बात इस समय में समझेंगे भी और एक्सेप्ट भी करेंगे।
सुख सुविधाएं भी बढ़ेंगी तो हर चीज में सफलता भी अवश्य मिल सकती है। यहां पे खास तौर पे एक चीज कह दूं, अगर आप पॉलिटिकल कैरियर से जुड़े हैं, पॉलिटिशियन हैं, कार्यकर्ता हैं, तो इस समय में अपने काम के अंदर खुद को झोंक दीजिए, दूसरों की मदद करके देखिए, आपको इस समय में फेम अवश्य मिलेगा। कोई ना कोई ऐसा बड़ा काम आपके हाथों से हो जाएगा जिसके कारण आपको फेम की प्राप्ति हो पाएगी, लोगों के चहेते आप बन जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो 67% सपोर्ट की है, पर यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि शराबी के साथ में अगर कोई सीधा इंसान भी बैठ जाए तो उसका नाम शराबी बन जाता है। गुंडों के साथ में अगर खड़े हो जाए तो स्वयं भी गुंडे बन जाते हैं। पुलिस आती है तो यह नहीं सोचती कि अरे इन्होंने तो क्लीन शेव रखी है, सूट पहना हुआ है, ये अच्छे इंसान है। डंडे सबको एक बराबर पड़ते हैं। यहां पे इसी बात का ध्यान रखना है कि गलत लोगों की संगति जो है वो आज के दिन आपका नाम खराब कर सकती है, आपका काम खराब कर सकती है। घर परिवार में भी देखेंगे कि मन अशांत है, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है, वो अपने घर वालों पे निकलती नजर आ सकती है और घर वाले भी उस चीज का विद्रोह करते नजर आएंगे, वापस खरी खोटी सुनाएंगे। आप एक चीज कहेंगे वो 100 गलतियां आप में सुनाएंगे और इसके लिए अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखने की बात रहेगी। चाहे हम व्यापारी वर्ग की बात कहें या नौकरी पेशा की, दोनों ही तरफ इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कोई भी कमिटमेंट दे रहे हैं, काम का हो, पैसों का हो, यहां पे सोच समझ करके देना। खास तौर पे अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए निकल रहे हो तो इस बात पे तो डबल और ट्रिपल चेक कर लेना कि जो प्रेजेंटेशन देना चाहते हो वो कंप्यूटर सिस्टम में है क्या नहीं है। सीनियर से एक बार उसका एक्सेप्टेंस ले लेना, एक बार उनके अप्रूवल ले लेना, वो बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी। शुभ रंग यहां पे रहेगा लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, वहीं विपत्त तारा का साथ है। अब ये जो सिचुएशन है ये विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बनती है। अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं जो 33% सपोर्ट भी देंगे, पर यहां पर संतान से मतभेद हो सकता है। अपने जीवन साथी से बिना किसी बात के, बिना सिर पैर के आप यहां पे विद्रोह देखने वाले हैं, बहस देखने वाले हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके की सिचुएशन बन सकती है कि काम में भी मन नहीं लगे तो घर में भी मन नहीं लग रहा, और बिना बात के खर्चे, गलत लोगों का साथ इस समय में और ज्यादा आपको परेशान कर सकता है। यहां पर व्यापारी वर्ग जो है, खास तौर पे आज के दिन देखिएगा कि कोई ना कोई ऐसा क्लाइंट आपके सामने जरूर आने वाला है कि दुनिया की जानकारी लेगा पर काम कुछ नहीं करेगा, कुछ खरीदेगा नहीं, आपसे कोई डील नहीं करेगा, बस जानकारी ले रहा है। और ऐसा इंसान पूरी दुकान खुलवा करके लास्ट में कहेगा थोड़ी देर में आता हूं। इसके लिए पहले ही अपने आप को तैयार रखिएगा कि कुछ भी हो, गलत शब्द जो है उनका प्रयोग आप ना करें। फ्रस्ट्रेशन जो है वो अपने क्लाइंट को ना दिखाएं। कहा जाता है कि कस्टमर इज द किंग। बात सच है कि एक इंसान अगर गुस्सा हो जाए तो वो आज के समय में 100 और लोगों तक पहुंच सकता है आपकी बदनामी करने के लिए। और इसके लिए पहले ही अपने आप को सावधान रखना सबसे पहली जिम्मेदारी रहेगी। यहां पर अगर ऑफिस में नहीं जा रहे हैं, घर बैठे अगर अपना काम करने वाले हैं, तो अपनी टीम पे निगरानी जो है वो अवश्य आपको इस समय में रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं टीम जो है वो या फिर काम नहीं कर रही या फिर अलग अपॉर्चुनिटीज इस काम के अंदर ढूंढ रही हैं खुद के फायदे के लिए, उसके ऊपर आपको कंट्रोल अवश्य लगाना पड़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब विशेष उपाय की बात करते हैं कि पिता से अगर वैचारिक मतभेद हैं, कर्ज से परेशान हैं, तेजस्विता कहें, ऐश्वर्य कहें, आरोग्य कहें, लक्ष्मी प्राप्ति कहें, ये सभी चाहते हैं। मैनेजमेंट स्किल्स में भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं, प्रमोशन भी चाहते हैं अपनी जिंदगी में। अगर इन सभी सवालों का उत्तर जो है वो हां है तो मकर संक्रांति पर कलश का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में सूर्य को मनुष्य की आत्मा का कारक बताया जाता है और मकर राशि का स्वामी शनि सूर्य पुत्र भी है, पर पिता पुत्र में शत्रुता है। और इस दिन तिल दान का विशेष महत्व बताया जाता है। और तिल कौन सा? काला तिल। इस दिन से ही उत्तरायण आरंभ होता है और सूर्य कालचक्र निर्माता है। सूर्य से तेजस्विता, ऐश्वर्य, आरोग्य, लक्ष्मी की प्राप्ति जरूर हो सकती है। मकर संक्रांति के दिन मकर संक्रांति कलश में प्रदान की गई सामग्री जो है उससे पूजा करने पर कर्ज से मुक्ति भी मिल सकती है। शत्रु शमन के लिए वैचारिक मतभेद को भी समाप्त कर सकते हैं। और श्रेष्ठ पर्व जो है
इसका आप पूरे तरीके से फायदा उठा सकते हैं। सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो हर पिता पुत्र के बीच में वैचारिक मतभेद अवश्य रहेगा, पर सूर्य और शनि पिता पुत्र होते हुए भी प्रबल शत्रु हैं। जो हम सांसारिक जीव हैं तो हमारे बीच में वैचारिक मतभेद जो हैं वो तो हो सकते हैं, पर शत्रुता नहीं होनी चाहिए। ये मतभेद हमारे पिता के अपने पिता से जरूर रहे हैं, हमारे उनसे हैं, और कल अवश्य है। नोट करके रख लीजिएगा कि आपकी संतान के मतभेद जो हैं, वैचारिक मतभेद जो हैं, वो आपसे अवश्य होंगे। लेकिन ये मतभेद जो हैं हर परिवार में कलह का कारण बन जाते हैं। इन झगड़ों में सबसे ज्यादा स्थिति खराब किसकी होती है? घर में स्त्री की, माता की, बहन की, लाइफ पार्टनर की, आपकी संगनी जो है उनकी, आपकी जो ग्रह लक्ष्मी है उनकी। न वो पिता को समझा सकती हैं, न पुत्र को समझा सकती हैं, न भाई को समझा सकती हैं, न पिताजी को, न अपने हस्बैंड को, और न अपने ससुर जी को। मकर संक्रांति कलश का प्रयोग जो है वो दिन में कभी भी कर सकते हैं, और क्योंकि सूर्य इस दिन मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर राशि का स्वामी शनि है, यानी सूर्य और शनि के घर में आना, इस समय किए गए उपाय जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रभाव दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं झूठे दोषारोपण की, कोर्ट कचहरी की। अगर इनसे आप परेशान हैं, यानी कि गलत केस आप पर दर्ज कर दिया गया है, अब उसके अंदर एड़ी से चोटी का जोर लगा लिए हैं पर हुआ कुछ नहीं है, तो क्या करें? हमारा नाभि चक्र सूर्य चक्र का उद्गम स्थल है और यह शक्ति का स्रोत बिंदु भी है। न तो इसकी शक्ति का सामान्य व्यक्ति को ज्ञान होता है और न वो इसका लाभ उठा पाता है। सूर्य चक्र को जागृत करने के लिए बाहर के सूर्य तत्व की पूजा आवश्यक है। यह हम सब जानते हैं कि जिस तरह सूर्य के बिना दृश्य अदृश्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, तो सूर्य के अस्तित्व के बिना सृष्टि की गतिशीलता भी नहीं रहती है। सूर्य हो सत्ता यानी कि गवर्नमेंट, अधिकार, प्रबंध, सरकार, इन सभी का स्वामी ग्रह है, और सूर्य के अनुकूल होने पर राज्य अधिकारियों का स्नेह, अधिकार और ऐश्वर्य मिलता है। इसके विपरीत अगर सूर्य की प्रतिकूलता हो तो सरकार से बाधाएं, दोषारोपण, लगातार नोटिस, जेल यात्रा, अधिकारों से वंचित होना, झूठे दोषारोपण लगना, अपना पद जो है, प्रमोशन की बात तो हम दूर की होगी, यहां पे जो ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हो उस पे जो आपकी पोजीशन है उससे भी हटा दिए जाना, इन मामलों में फंसना सब कुछ होता है। यदि आप भी ऐसे ही किसी आरोप से, प्रत्यारोप से परेशान हैं, तो इस मकर संक्रांति पर सूर्य शांति का विशेष उपाय जो है मकर संक्रांति कलश के माध्यम से आपको अवश्य करना चाहिए। यह मैं समझ सकता हूं कि पिता के लिए यह मानना कि मैं गलत हो सकता हूं संभव नहीं है, और पुत्र जो यह मान बैठा है कि मैं सही हूं, वो ये सोच ले कि शायद मैं गलत हो सकता हूं, यह भी संभव नहीं है। पर घर की जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो इस कलश के माध्यम से अपने घर में सुख शांति अवश्य स्थापित कर सकती हैं। अपने घर में जो समस्याएं हैं उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना तो यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। और क्या कह रहा हूं, जय श्री राम, हर हर महादेव एवं जय हिंद।